अटलांटिस का रहस्य क्या सच में समुद्र के नीचे छिपा है एक खोया हुआ शहर? कल्पना कीजिए, अगर आज वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा शहर खोज ले जहां हजारों साल पुराने महल हो, सोने से सजी सड़कें हो और ऐसी तकनीक के निशान मिले जो अपने समय से बहुत आगे थी, क्या आप यकीन करेंगे या इसे सिर्फ एक कहानी मानेंगे? इतिहास में एक शहर का नाम बार बार सामने आता है, अटलांटिस। एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यता था, लेकिन एक ही दिन और एक ही रात में वो समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। क्या अटलांटिस सच में मौजूद था? अगर था तो कहां? और अगर नहीं तो फिर इसकी कहानी दुनिया को आज भी क्यों आकर्षित करती है? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। मानव इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है। कुछ रहस्य समय के साथ सुलझ गए, लेकिन कुछ आज भी अनसुलझे हैं। अटलांटिस उन्हीं रहस्यों में से एक है। सैकड़ों सालों से वैज्ञानिक, इतिहासकार और खोजकर्ता इस खोए हुए शहर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिसने यह साबित कर दिया हो कि अटलांटिस वास्तव में कहाँ था। फिर भी इसकी कहानी कभी खत्म नहीं हुई। अटलांटिस की कहानी कहाँ से आई? अटलांटिस का सबसे पुराना वर्णन प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने लगभग 2300 साल पहले अपनी रचनाओं में किया था। उन्होंने एक ऐसे द्वीप का वर्णन किया जो बेहद समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित था। वहां विशाल इमारतें थीं, उन्नत नौसेना थी और चारों ओर पानी से घिरा हुआ एक अद्भुत शहर था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस के लोग पहले बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, लेकिन समय के साथ उनमें लालच बढ़ने लगा। वे अपने पड़ोसी क्षेत्रों पर कब्जा करने लगे और फिर एक भयंकर प्राकृतिक आपदा आई। कहा जाता है कि केवल एक दिन और एक रात में पूरा शहर समुद्र में डूब गया। लेकिन क्या यह वास्तविक घटना थी या एक नैतिक कहानी? यही सवाल आज तक बना हुआ है। क्या अटलांटिस सच में था? यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्लेटो ने अटलांटिस की कहानी लोगों को अहंकार और लालच के परिणाम समझाने के लिए लिखी थी। उनके अनुसार यह एक प्रतीकात्मक कथा थी। दूसरी ओर कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि हर कहानी के पीछे कुछ न कुछ वास्तविक घटना होती है। हो सकता है कि किसी प्राचीन शहर को प्राकृतिक आपदा ने नष्ट कर दिया हो और समय के साथ उसकी कहानी बदलती चली गई हो। यानी कहानी शायद पूरी तरह सच न हो, लेकिन पूरी तरह झूठ भी नहीं। सालों से अटलांटिस की लोकेशन को लेकर कई दावे किए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो अटलांटिक महासागर में था, कुछ उसे भूमध्य सागर से जोड़ते हैं। कुछ शोधकर्ता प्राचीन द्वीपों और ज्वालामुखीय विस्फोटों की ओर इशारा करते हैं। कई जगहों पर समुद्र के नीचे पुराने ढांचे मिलने के दावे भी हुए, लेकिन अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिसे अधिकांश विशेषज्ञ अटलांटिस का निश्चित सबूत माने। यही वजह है कि इसकी खोज आज भी जारी है। समुद्र का अधिकांश हिस्सा आज भी पूरी तरह नहीं खोजा गया है। हर साल वैज्ञानिक नई तकनीकों से समुद्र की गहराइयों का अध्ययन करते हैं। कभी कभी उन्हें प्राचीन जहाज, डूबे हुए शहर और हजारों साल पुराने अवशेष मिलते हैं। इससे लोगों की उम्मीद फिर जाग जाती है। क्या अगली खोज अटलांटिस की होगी? फिलहाल इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि अटलांटिस केवल एक शहर की कहानी नहीं है, ये हमारी जिज्ञासा की कहानी है। हम हमेशा उन रहस्यों की ओर आकर्षित होते हैं जिनका उत्तर अभी तक नहीं मिला। अगर अटलांटिस सच था तो वो हमें बताता है कि महान सभ्यताएं भी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रहती। अगर वो सिर्फ एक कहानी थी तो भी उसने हजारों वर्षों तक लोगों की कल्पना को जीवित रखा।
दोनों ही स्थितियों में अटलांटिस मानव इतिहास का एक अनोखा रहस्य बना रहा है। आज भी जब आधुनिक पनडुब्बियां समुद्र की गहराइयों में उतरती हैं, जब वैज्ञानिक नई खोज करते हैं और जब इतिहासकार पुराने दस्तावेज पढ़ते हैं, एक सवाल अब भी जिंदा है। क्या अटलांटिस सच में था, या ये केवल एक ऐसी कहानी है जो सामने कोई भी सभ्यता अमर नहीं होती? शायद एक दिन समुद्र की गहराइयों से कोई ऐसा प्रमाण मिले जो इस रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा दे, या शायद अटलांटिस हमेशा इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना रहेगा। अब आपकी क्या राय है? क्या अटलांटिस वास्तव में अस्तित्व में था, या ये केवल एक दार्शनिक कथा थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको इतिहास के ऐसे ही रहस्यमय किस्से पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम इतिहास के एक और अनसुलझे रहस्य की यात्रा पर चलेंगे।